साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चंद दिनों के भीतर क्या से क्या हो गया। कल तक जो लग रहा था कि यही बिहार चुनाव को तय करेंगे, उसकी स्थिति क्या हो गई। राहुल गांधी की इतनी बड़ी बेइज्जती दोस्तों बिहार में कभी नहीं हुई होगी, और राहुल गांधी नहीं बल्कि सभी कांग्रेसियों की इतनी घनघोर बेइज्जती कभी नहीं हुई होगी। इधर तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान होता है दोस्तों, और उधर इतनी बड़ी फूट सामने आती है, आप कल्पना नहीं कर सकते। अब मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखाएगा कि भाई तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने सीएम चेहरा का ऐलान कर दिया, मुकेश साहनी डिप्टी सीएम, सब कुछ अच्छा है, अच्छे दिन लौट आए। लेकिन क्या वास्तव में लौटे? क्या किसी ने भी बताया दोस्तों कि ये महागठबंधन के अच्छे दिन नहीं लौटे? इधर तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान होता है और उधर पूरे के पूरे महागठबंधन में इतनी बड़ी फूट नजर आने लगती है, कांग्रेसियों की चुन चुन कर बेइज्जती होती है। आज यही डिकोड करना चाहता हूं दोस्तों, आपको पर्दे के पीछे की वो कहानी दिखाना चाहता हूं जो किसी ने नहीं दिखाया। कुछ चीजें तो टू विंडो में दिखाऊंगा। और राहुल गांधी भगा क्यों दिए गए? भाई जिस नाम का ऐलान राहुल गांधी को करना चाहिए था, वो पूरा सन्नाटा है। मना कर दिया, बिहार मत आइएगा। अरे 6 तारीख को तो चुनाव ही है, कहां है राहुल गांधी? जरा देखिए आज क्या क्या हुआ दोस्तों, वही डिकोड करना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि आप जरूर कमेंट करके अपनी राय रखिएगा दोस्तों, क्योंकि बिहार की राजनीति में जैसे जैसे परिस्थितियां बदल रही हैं, बिल्कुल नई कहानियां सामने आ रही हैं। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। और हां, देखिए बिहार से ही जुड़ा हुआ हमारा ये गीत है दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मैंने कमेंट में पिंड भी कर दिया है, सीधा क्लिक कीजिएगा इसके बाद। आइए शुरू करते हैं टू विंडो से दोस्तों। एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ अशोक गहलोत। राहुल गांधी से लोग बोल बोल के थक गए कि राहुल जी, आपको तो इसने तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया। तेजस्वी यादव के बारे में भी तो बोल दीजिए कि मुख्यमंत्री का चेहरा है। यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, मैं आपको तो वीडियो दिखा दे रहा हूं अभी, जीवन में कभी नहीं बोला। और बिहार में तो इतनी बड़ी यात्रा कर दी, कहीं मुंह से एक शब्द नहीं निकला, सवाल ही गोल कर दिया। आज वही अशोक गहलोत, राहुल गांधी के मतलब समझिए सबसे बड़े नेताओं में कांग्रेस के अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव। सुन लीजिए, देखिए दोनों। सवाल यह है कि आप लोग जिस तरीके से घूम रहे हैं, हम लोगों ने जो देखा 8 दिनों में, बहुत बेहतर तरीके का तालमेल दिख रहा है। तेजस्वी की पार्टी के लोग आपकी पार्टी का झंडा लिए हुए हैं, वो राहुल गांधी जिंदाबाद तेजस्वी, ये ऐसा पहले नहीं दिखा था। तो एक तरीके से, और तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों का भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। मगर वोट चोरी को रुकना है। हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव। आपको पूरा बयान सुनाया दोस्तों, सवाल भी जिसमें पूछ रहे हैं कि भैया आप बताइए कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं या नहीं। राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं कहा। आज मुसीबत में कहनी पड़ रही है, हमारा नेता तो तेजस्वी यादव है। कौन कह रहा है? आप जानते हैं, यह लड़ाई इस लेवल तक जा पहुंची थी दोस्तों कि यह तय हो गया कि अब तेजस्वी यादव, लालू यादव झुकेंगे नहीं। झुका दिया, राहुल गांधी को झुकाया है। आपको एक और टू विंडो दिखाता हूं, इसमें एक नई कहानी आपको दिखेगी। बड़े गौर से इन दोनों तस्वीरों को देखिए। जब सारे लोग कांग्रेसी में फेल हो गए, कांग्रेस का अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रभारी, बिहार वाले सब फेल हो गए, राहुल गांधी फेल हो गए,
तो कहा गया कि इनको भेजो, अशोक गहलोत जी सही हैंडल करेंगे। लेकिन राहुल गांधी को विश्वास कैसे हो भाई? अशोक गहलोत ने ही तो आंखें तरेरी थी जब मुख्यमंत्री थे, औकात दिखाई थी पूरे गांधी परिवार को, भूले नहीं होंगे। 2 और नेता लगा दिए, पवन खेड़ा और अभय दुबे। आप जानते हैं लालू यादव से मिलने पहुंचे, इनके 2 दूत थे ये, पवन खेड़ा, अभय दुबे। दूसरे विंडो में देख रहे हैं ना, पीछे बैठे हैं इनके, मैंने उस एंगल से दिखाया ताकि दोनों के चेहरे, और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं प्रदेश के। आप जानते हैं दोस्तों, लालू यादव से जब मिलने गए ना, आप सिर्फ सिटिंग के वो देखिए, पोजीशन देखिए आप, बीच में लालू यादव, इधर राबड़ी, उधर अशोक गहलोत और साइड में तेजस्वी यादव। ये तय कर दिया कि ये सारा खेल लालू यादव ही तय करेंगे और आपके कोई भी दूत को परमिशन नहीं। यहां चाहते तो दोनों बैठ सकते थे, ये अभय दुबे और पवन खेड़ा, या कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष या फिर कांग्रेस का जो प्रभारी है। लालू यादव ने सबको भगा दिया। अरे ऐसा कौन सा फैसला हो रहा है? कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है जहां इनका प्रभारी नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, कोई मौजूद ही नहीं है। और राहुल गांधी ने जिन 2 दूतों को भेजा है, पवन खेड़ा, अभय दुबे, उसको भी बाहर भगा दिया। ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पटना में आज गजब की बेइज्जती हुई है। एक और 2 विंडो दिखाता हूं, ये देखिए क्या लिखा है। बिहार चुनाव सीट शेयरिंग में कांग्रेस कुर्बान को तैयार, सीएम फेस मानने से इनकार। लालू ने क्या किया? लालू ने जैसे ही पटना पहुंचे ये तेजस्वी यादव, सबको सिंबल बांटना शुरू कर दिया। यह वहां से कहानी शुरू हुई दोस्तों, आप समझिए। एक और 2 विंडो दिखाता हूं आपको, बड़े गौर से देखिए। समझौते के मूड में नहीं है राहुल गांधी, फाइनल किए 60 उम्मीदवारों के नाम। दूसरे में क्या है? लालू तेजस्वी ने कांग्रेस को खाली हाथ लौटाया और गहलोत बोले कि दोस्ताना लड़ाई भी होगी। तो कहां सेटिंग हुई? इतनी बेइज्जती हो भी गई राहुल गांधी की, मान लीजिए बिहार कांग्रेसियों की बेइज्जती हो गई। भाई वो भी तो दलित है ना आपके प्रदेश अध्यक्ष, कहां उनको बैठने दिए? और सब कुछ सरेंडर करने के बाद भी राहुल गांधी ने लालू यादव के आगे कर दिया सरेंडर, घुटने टेक दिए, तो भी फायदा कहां हुआ? पिछली बार 70 सीट में लड़े थे, इस बार सिर्फ 61 सीट, उसमें भी अपने उम्मीदवार वापस कर रहे हैं आप समझिए। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आरजेडी के सामने कांग्रेस ने हथियार डाल दिया, राहुल गांधी ने घुटने टेक दिए, कई शर्तें मान ली। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, राहुल गांधी अड़े हुए थे कि नहीं नहीं तेजस्वी यादव को सीएम फेस नहीं मानेंगे, मानना पड़ गया। घुटने टेक करके लालू यादव के घर पहुंचना पड़ा इनके बड़े नेताओं को। दिल्ली में मिले नहीं थे, वापस घर बुलाया, पटना बुलाया। हमें तो लग रहा है माफी भी मंगवाई है। अब ये आएगा कहां से, कौन बताएगा ये बात? लेकिन ये कहना पड़ा कि हम सारे हथियार आपके आगे डाल रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों पटना के मौर्य होटल में एक महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें खुद कांग्रेस ने, आप समझिए, कांग्रेस ने ही ऐलान किया, गहलोत साहब बहुत बड़े कद के नेता हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं कई बार, उन्होंने ऐलान किया सबके सामने। मैं जरा आपको बाइट सुनाता हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने सबसे बात की, खड़गे साहब, राहुल गांधी, तमाम साथी, और उसके बाद इनको मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में हम पेश कर रहे हैं, सपोर्ट करते हैं। जरा वो बयान सुन लीजिए। ये कह सकता हूँ खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। अब देखिए तेजस्वी यादव ने तो झुकाया, अच्छा है, झुकाना भी चाहिए भाई, उनकी भी इच्छाएं हैं। लालू यादव की तो इच्छाएं थी ना कि मेरा सुपुत्र भी बनना चाहिए।
लेकिन मुकेश साहनी, उसने कांग्रेस को घुटनों पर ला दिया दोस्तों। अशोक गहलोत को यह ऐलान करना पड़ा कि मुकेश साहनी उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे, घोषणा करनी पड़ी। और आपको मैं बताऊं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना, जिस समय इनको आयोजित होना था, हुआ नहीं, उससे पहले झगड़ा हो गया। मुकेश साहनी कह चुके थे वीआईपी पार्टी कि अगर मेरा नाम नहीं होगा तो फिर बेकार है, फिर हम नहीं जाएंगे, फिर हट रहे हैं। काफी गहमा गहमी रही, मीडिया में यह बात तो छप चुकी है। और होटल के बंद कमरे में दोस्तों, जब यह तय हो गया कि अब कांग्रेस को सिर्फ तेजस्वी के आगे नहीं, मुकेश साहनी के आगे भी झुकना पड़ेगा, वहां भी सरेंडर कर दिया। यह भी बयान सुनाता हूं आपको अशोक गहलोत जी का, जरा सुनिए क्या कहते हैं। मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथी। राहुल गांधी की कैसे बेइज्जती हो रही है, इस बात को समझिए। क्या कहते थे, जाति सर्वे कराएंगे, जाति सर्वे काहे कराएंगे भाई? तो एक नारा देते थे, याद है ना, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यही कहते थे ना। जरा दिखाता हूं आपको नमूना, कैसे हिस्सेदारी मिलती है। मैं देख रहा था दोस्तों, अभी सरकार ने जाति जनगणना की रिपोर्ट जारी की थी ना, अभी हाल ही में तो किया है, जब इन लोगों की मिलकर सरकार थी। पता चला कि मुकेश साहनी मल्लाह जाति से आते हैं। इनकी जनसंख्या है इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 34 लाख, यानी 2.3%। इसमें केवट जाति समूह की संख्या 9 लाख यानी 0.717%। कैवर्त जाति की संख्या 2,65,000 0.2%। बिंद जाति की संख्या 12 लाख यानी 0.98%, यानी सिर्फ 2%। मैं तो मानता हूं दोस्तों, जो टैलेंटेड है उसी को आगे कीजिए। अब राजनीति में क्या हो, लेकिन बिहार तो जाति की राजनीति से तय होता है, जो ये लोग बताते हैं, होता भी है। तो कहां गए मुसलमान? सोचिए, अरे यादवों से भी ज्यादा संख्या मुस्लिम की है भाई। यादव की संख्या 14.27% है और मुसलमानों की संख्या बिहार में 17.7% है। यानी तेजस्वी यादव ने तो बटोर लिया, हम ही सीएम का चेहरा रहेंगे। मुकेश साहनी 2% है, हम डिप्टी सीएम बनेंगे, 60 सीट लेंगे, 15 दिया है शायद। तो मुसलमानों को क्या मिला? 17.7%। ये तो सबसे अधिक हो गए इनके सारे वोट बैंक में। कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। लेकिन तब भी मैं मानता हूं दोस्तों कि मुसलमानों को तो ये ठगते पहले भी रहे हैं, अब भी ठग रहे हैं। ये तो गनीमत हो कि ओवैसी जी पहुंच गए और लोगों को बता रहे हैं कि तुमको मिला क्या। तुम्हें तो सिर्फ डरा रहे हैं, दे नहीं रहे हैं कुछ। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि इस महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेसियों की जो घनघोर बेइज्जती हुई, वो कुछ भी नहीं है उसके सामने। ये सब आप समझिए, शुरू से, सुबह से ही कुछ भी नहीं मिला। ये राहुल गांधी को समझिए पप्पू बना दिया, इतनी बड़ी यात्रा करवाई, माहौल बना दिया कि राहुल जी जो आप कर रहे हैं वही है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए, तस्वीरें, सिर्फ एक तस्वीर तेजस्वी यादव, कोई राहुल गांधी नहीं, कोई मुकेश साहनी नहीं, कोई दीपांकर भट्टाचार्य नहीं, किसी भी पार्टी के किसी भी नेता की कोई तस्वीर नहीं, ना गांधी परिवार से, ना राहुल गांधी, ना प्रियंका, ना सोनिया, ना खड़गे, कोई भी नहीं, सिर्फ तेजस्वी यादव।
और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि लालू यादव के आगे पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया। और तभी मैंने आपको शुरू में वो जो फोटो दिखाया था ना, इस फोटो के बड़े गहरे मायने हैं दोस्तों, ये समझ लीजिए। इस तस्वीर में ये पूरी की पूरी एक तस्वीर कैसे पूरी स्क्रिप्ट पर भारी पड़ जाती है, ये बात आप समझ लीजिए। ये तस्वीर कोई छोटी तस्वीर नहीं है दोस्तों। जहां लालू यादव के घर में अशोक गहलोत पहुंचते हैं और सिर्फ 4 लोग हैं, 3 एक ही परिवार के, यादव परिवार के लोग हैं, और सारे कांग्रेसियों को बाहर कर दिया गया। ये लगातार बातचीत करते रहे। इनको जादूगर कहा जाता है अशोक गहलोत को, कि ये बात करके सब सुलझा लेते हैं, लेकिन इनको भी हार मानना पड़ा। और आपको एक बात बताऊं दोस्तों, आज ही नाम वापसी की आखिरी तिथि, वो भी लगभग खत्म हो गई। अब तो अभी तो सारी खबरें आएंगी, लेकिन जो खबरें थी, इन्होंने तो खुद ही कहा ना, अशोक गहलोत ने, कि भाई फ्रेंडली फाइट होगी। और 1-2 सीट हैं दोस्तों, दर्जन भर सीटें हैं जहां फ्रेंडली फाइट हो रही है। आप सोचिए, और तीनों पार्टियां, कहीं कांग्रेस से लेफ्ट, कहीं कांग्रेस से आरजेडी, कहीं वीआईपी, चारों पार्टियां आपस में गुत्थम गुत्था है। कौन कहां लड़ रहा है किसी को कुछ नहीं पता। मैं कांग्रेस आरजेडी तो कम से कम 6 सीट, सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज, वैशाली, लालगंज, वारिसलीगंज, इन पार्टियों पर 6-6 सीटों पर दोस्तों। हालांकि मैं जो अभी देख पा रहा था, इसमें एक चीज खबर मुझे समझ में आई दोस्तों, कि फ्रेंडली फाइट जो है वो एकदम लेटेस्ट आपको बता रहा हूं। देखिए, मैं आपको एक आध नाम बताता हूं। वारिसलीगंज से कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना नाम वापस ले लिया, यानी 61 था, 60 हो गया। एक और सीट बताता हूं, बाबू बरही, वहां वीआईपी के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया। मुझे जो अभी दिख रहा है इस समय जब मैं वीडियो बना रहा हूं, 2 सीट। इसका मतलब है कि कम से कम 10 सीटों से ऊपर सीटें हैं जहां ये आपस में लड़ रहे हैं। भैया, पिछली बार कितना क्लोजली फाइट था आप जानते हैं ना दोस्तों। 125 सीटों पर एनडीए को मिला था भाई, जहां 123, आप समझिए 123 में बहुमत है, वहां 125 मिला। इस बार उन महत्वपूर्ण सीटों पर ये आपस में लड़ रहे हैं जहां जीत की संभावना इनकी ज्यादा थी। तो अब आप खुद तय कर लीजिए, महागठबंधन एकजुट है, आपस में लड़ रहा है। महागठबंधन में तेजस्वी यादव भाजपा को हरा रहे हैं, नीतीश को हरा रहे हैं, या राहुल गांधी को हरा रहे हैं, आप खुद तय कीजिए। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों, कांग्रेस की अकड़, गांधी परिवार की अकड़ ने उनको इस स्थिति में लाकर खड़ा किया है कि आज हर फैसले में राहुल गांधी की घनघोर बेइज्जती साफ साफ नजर आती है। यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, जरूर अपनी राय दीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आज के दिन में बिहार की परिस्थितियों को आप किस प्रकार देखते हैं, किसकी सरकार बनेगी, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और HB मेलोडी पर दोस्तों देखिए, बिहार से जुड़ा हुआ ये गीत है, तुरंत क्लिक कीजिए, सुनिए। भोजपुरी का बहुत ही इमोशनल गीत है, हमारी टीम ने किस प्रकार से तैयार किया है बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।